तो उस ट्रेड में, यहाँ वाली ट्रेड में हमारी कैपिटल फिर 3x हो गई। मैंने बुक किया, जब मार्केट सिक्सर्स देती गई मुझे तो मैं सिक्सर्स देता गया, लूज बॉल देती गई मैं लूज बॉल खेलता गया। भाई गाइस, ट्रेड विद संचित की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई, जैसे कि मैं अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में कह रहा था कि कुछ दिनों से ट्रेड्स प्रॉपर नहीं मिल रही, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, हम लूज बॉल का वेट कर रहे हैं, धीरे धीरे 1-1 रन स्कोर करते जाएंगे, जैसे ही लूज बॉल मिलेगी वैसे ही सिक्सर मारेंगे। तो आज वैसा ही एक दिन था। मार्केट ने आज इतनी बार लूज बॉल्स दी हैं, पूछो मत। हमारे सभी पुराने सेटअप्स आज के दिन पे प्रॉपरली वर्क किए हैं। ऑलमोस्ट आप समझो 1.5 हफ्ते के बाद सभी सेटअप्स वर्क करना दोबारा से शुरू, और आज के दिन बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिले। पिछले 6-7 दिन सेलर्स की मार्केट थी, तो भाई ऑप्शन बायर्स, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप लोगों, अगर तो चैनल पे नए हो तो फिर आप पहली बार सुन रहे होगे मेरे मुँह से, नहीं तो आप लोगों को मैं एक बार 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 कहता हूँ कि ऑप्शन बायर का हर दिन नहीं होता, मैक्सिमम दिन होते हैं ऑप्शन सेलर के। और ऑप्शन बायर को एक दिन अच्छा चाहिए होता है जिसमें वो अपने सारे पुराने लॉसेस, सारे जो उसने छोटे छोटे 5-5, 10-10 पॉइंट्स के लॉस लिए होते हैं, वो एक दिन में सिक्सर मार मार के वो कवर कर देता है। तो आज वैसा ही कुछ दिन था। बहुत प्रॉपर वैसे मार्केट वर्क करी थी, बहुत प्रॉपर प्राइस एक्शन। 9:30 सेटअप हमारा, जो भाई उस सेटअप पे ट्रेड देते हैं उन्हें पता है। आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी एक भाई ने डाला था कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद 9:30 सेटअप दोबारा वर्क कर रहा है। और वही भाई चीज़ आप देखो बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मार्केट में, अगर मार्केट एक कंसोलिडेशन में है या रेंज में है तो भाई कभी भी कोई भी सेटअप वर्क नहीं करेगा, और हमें करना भी नहीं तब कोई सेटअप। बट जैसे ही मार्केट अपने एक कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड वाले जोन से बाहर निकलती है तो भाई सब कुछ वर्क करना शुरू कर जाता है। आज के दिन आप देखो कितना परफेक्ट वे से वर्क किया। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कैसे आज सी साइड पी साइड दोनों साइड हमने पैसा बनाया। बट वीडियो शुरू करने से पहले भाई, इन केस आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इनके सेटअप में कोई डाउट आता है तो मुझे नीचे पूछो जी। और जो मेरे भाई ये सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं या करते थे या वेट कर रहे थे कब ये सेटअप दोबारा हमारे चलने प्रॉपरली शुरू हो जाए, मार्केट कंसोलिडेशन से निकलेगा तो सेटअप्स तो चलेंगे भाई। तो उन भाइयों के लिए ये सेटअप भाई चल पड़ा है। दोबारा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो अब कल से इस सेटअप पे दोबारा ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो या नहीं। ये 9:30 सेटअप जो हमने चैनल पे डाला था ना, अगले 10 दिन इस सेटअप ने एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया था, 10 डेज कॉन्टिन्यूस। उसके बाद ऐसी नज़र लगी कि मार्केट ही कंसोलिडेशन में चलेगी और कंसोलिडेट होती है। उसके बाद ये 2-3 दिन सेटअप चला है, और आज उसके बाद आज तो इस सेटअप ने 3 ट्रेड्स, मैंने सेटअप जब पहले दिन शेयर किया था क्या कहा था, 3 ट्रेड। तो जो भाई इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए या उन्हें ये 9:30 सेटअप नहीं पता, भाई वेट करो, आपको 9:30 सेटअप भी बताऊंगा क्या, और आज इस सेटअप ने कैसे काम किया वो भी दिखाने लगा हूँ आपको। तो ये देखो हमारा 9:30 सेटअप क्या है। हमारा 9:30 सेटअप कुछ नहीं है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी जो फेवरेट है उसको पकड़ना है। बट ये सेटअप ज़्यादा बढ़िया से स्टॉक्स और निफ्टी में वर्क करता है, बैंक निफ्टी में फिर भी कई बार स्टॉप लॉस लग जाते हैं इस सेटअप पे। निफ्टी में तो इसकी एक्यूरेसी 75-80% है। तो आपने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का ना 50% फाइंड आउट करना है। अब चाहे वो आप फेवरेट ट्रेसमेंट से चेक करो चाहे यूजर से करो, आपकी मर्जी है। तो मैं तो भाई इसको सिंपल वे से करता हूँ, फेवरेट ट्रेसमेंट लगा के 50% जोन को मार्क कर देता हूँ। और ये जो 50% जोन होता है मेरा, प्लस 50% जोन प्लस बार बार एक बात कहता हूँ, डे हाई डे लो, ये मार्क करते चलो। तो मैं इस सेटअप में आपको क्या कहता हूँ कि जब ये 50% जोन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है, आपने उसके बाद टाइम फ्रेम शिफ्ट कर देना 5 मिनट्स पे, क्योंकि हम इंटरडे ट्रेड्स करते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो जब भी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कोई भी 50% की कैंडल क्लोजिंग देगी, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देगी इस जोन के ऊपर, ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया 50% का, इस जोन के ऊपर, तो हम ट्रेड में एंटर होंगे। वैसा ही कुछ हुआ भाई, ट्रेड में एंटर हुए। अब आज के दिन खरीदना तो इन द मनी चाहिए था, बट आज के दिन मैंने लिया एट द मनी। आज के दिन मैंने लिया एट द मनी, रीज़न क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लगाना चाहता था, और पिछले कुछ दिनों से स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। तो मुझे था कि आज थीटा डिके दे जाए स्टॉप लॉस, जो भी दे जाए स्टॉप लॉस मैं एट द मनी में करूँगा। और 18,750 की स्ट्राइक, जब भी मैं एट द मनी स्ट्राइक चूज़ करता हूँ तो मैं ओपन इंटरेस्ट का काम करता हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट पर उस टाइम मैक्स पेन स्ट्राइक 18,750 थी, तो मैंने मैक्स पेन स्ट्राइक की स्ट्राइक उठाई और 18,750 पे जाके इस पॉइंट पे जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इस कैंडल के हाई पे
मैं एंटर हुआ तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनती थी आज की डेट में, और बाइंग प्राइस था मेरा ऑलमोस्ट 38 रुपीज़ के अराउंड, ऑलमोस्ट इस जोन के अराउंड मेरा एक बाइंग प्राइस था। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को रीच किया, तो इस लेवल पे मुझे क्या दिख रहा था भाई, अकेला, अब कोई भी एक अकेला सेटअप आपको कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं आपके प्रॉपर बताएगा। तो आपने जब भी मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा था, तो मुझे सिंपली क्या दिख रहा था, मुझे सिंपल वैसे दिख रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, स्टीप ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी, और मेरा एक सिंपल सा व्यू था कि जब भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगी तो मैं आज की अपनी ट्रेड को एग्जिट कर जाऊंगा। तो सिंपल वे से क्या हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और मैं इस पॉइंट पे एग्जिट हो गया। तो मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट जो अपना ऑप्शन 37 रुपीज़ के अराउंड बाय किया था, उस ऑप्शन को मैंने बुक किया अराउंड 59-58 रुपीज़ के अराउंड। तो यहाँ पे मेरी पहली ट्रेड खत्म हो गई, और उसके बाद मैंने वेट किया कि अब मैं नेक्स्ट ट्रेड तभी लूँगा जब मार्केट ऑपोजिट साइड में जाएगी या दोबारा एक रीटेस्ट करने आएगी और सी की साइड में जाएगी। कोई भी फिक्स प्लान बना के नहीं मैं बैठा था, मैं कोई भी फिक्स प्लान बना के नहीं बैठता, क्योंकि होता क्या, जब हम फिक्स प्लान अपने माइंड में एक बना लेते हैं ना कि आज हम सी साइड पे जाएंगे, आज हम पी साइड पे जाएंगे, तो भाई उस दिन हम प्रॉपर ट्रेड ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और मैं इस ट्रेड में एग्जिट हुआ, तो मैंने, क्योंकि अब इस ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन बुक किया हुआ था और इस पॉइंट पे मैं एग्जिट हुआ था, तो मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ जब यहाँ पे एक पुल बैक बनाया और यहाँ पे दोबारा ब्रेक होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे इस कैंडल पे कहीं पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया सेम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 18750 का पी। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसने उसके बाद कैसे काम किया। तो 18750 का जो पी था ये हो क्या यार, 18750 का जो पी था उस टाइम पे यहाँ पे कहीं पे हमने लिया था, ये कंसोलिडेशन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कहीं पे, तो ये कंसोलिडेशन के बाद ये जो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट प्रॉफिट, जैसे मेरा उसी क्वांटिटी में ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, सब कुछ वही था, बस एक 5 रुपये का छोटा सा एसएल लगा के 5 रुपये का छोटा सा एसएल लगा के मैं 18750 पी में एंटर हुआ। और 18750 पी लेने का पर्पस क्या था, क्योंकि ये थी भाई मैक्स पेन स्ट्राइक। तो 18750 पी पे मैं जो एंटर हुआ था वो अराउंड 1400 रुपये के अराउंड था, और उसके बाद मैंने बुक किया जाके यहाँ कहीं पे जब ये मार्केट हमारी यहाँ कहीं पे पहुँची थी, और ऑप्शन पे भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ कहीं पे मार्केट ने अपने आप को होल्ड करना शुरू किया था। तो यहाँ कहीं पे मैंने इसको बुक किया था, जो कि था ये पॉइंट। तो ऑलमोस्ट यहाँ से फिर मेरा पैसा हो गया 2 गुना। इसके बाद जो मैंने थर्ड ट्रेड आज के दिन पे लिया ना, वो लिया था बिल्कुल हाफ क्वांटिटी पे, क्योंकि अब मैं दिन के अच्छे प्रॉफिट्स बना चुका हुआ था, और मैं अपनी बेवकूफ़ी से, जब इतने दिन बाद मुझे सिक्सर मारने का मौका मिला था, तो मैं अपनी बेवकूफ़ी से मार्केट को नहीं छोड़ना चाहता था। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आपको सेटअप भी समझाने लगा हूँ। पहले आपको दिखा रहा हूँ ट्रेड्स कैसी हुई इस सेटअप में, कैसे हमने आज डबल 2x 3x के ट्रेड बार दिए, जो मैंने टाइटल भी रखा है। तो उसके बाद इस सेटअप ने फिर क्या किया, ये सेटअप फिर यहाँ पे वापस आया, 930 सेटअप ने फिर अपने जोन पे वापस आया, और जोन पे आके इसने एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। तो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल सिंपल वे से भाई, जब भी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो हम बेयरिश साइड पे जाना चाहते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करता था, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनती है, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे जब इसका डे लो ब्रेक हुआ तो भाई मेरी 130 स्ट्रेटजी भी एग्जीक्यूट होगी। अब ये वीडियो मैं क्यों अब बनाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 248 के अराउंड आज एग्जिट ले लिया था। उसके बाद ही मैंने इमीडिएट वीडियो बनानी शुरू कर दी थी जैसे ही मेरा एग्जिट हुआ। तो वो मेरा एग्जिट जो था वो अराउंड कहीं पे मैंने इस पॉइंट के अराउंड लिया, इस पॉइंट के अराउंड एक एग्जिट लिया मैंने अपना, जो मेरा यहाँ कहीं पे एक एग्जिट था। तो सिंपल इस सेटअप ने कैसे आज 3 ट्रेड्स बना के दिए, ये आपको दिखाने लगा हूँ। ऑप्शन पे मैं आपको दिखा दिया, अब मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, और सेटअप हमारा क्या है, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, सारा बताने लगा हूँ। इनकेस आपने 930 सेटअप पहले नहीं सुना तो टेंशन मत लेना भाई, अब आपको ये सेटअप पता चल जाएगा। ये सेटअप हमारा क्या है, ये सेटअप हमारा कुछ नहीं है। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का मैंने यहाँ पे अपनी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल 1 2 3 ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का
50% लेवल मार्क कर लिया, तो ये लेवल बना कहीं पे यहाँ पे। अब जब भी इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज देगी तो यहाँ से मैं एक बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, बट सुपर बुलिश मैं तभी हूँगा अगर डे हाई का ब्रेक होगा। तो डे हाई का ब्रेक होगा तो मुझे वो और भी होल्ड करने का कॉन्फिडेंस देगा, बट यहाँ कहीं पे मैं ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ। और यहाँ कहीं पे जो मैं ट्रेड में एंटर हुआ वो ट्रेड ने आप देखोगे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रिवॉर्ड दिया, और एग्जिट में बट इस पर यहाँ तक का रिवॉर्ड बुक किया, क्योंकि यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी मुझे देखने को मिल रही थी। ये ट्रेंड लाइन कुछ बन रही थी, तो यहाँ पे जो अभी चार्ट पे मेरे बनी भी हुई थी ट्रेंड लाइन, तो यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट लिया। और यहाँ कहीं पे एग्जिट लेके सिंपल सा मेरा मतलब था कि अब मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे मैं 2x बुक कर चुका हूँ। तो जब मैं 2x बुक कर चुका था तो मैंने अपना एक पार्ट प्रॉफिट छोटा सा 13 रुपये का, सिर्फ 13 रुपीज़ का एक ऑप्शन बाय करता हूँ मैं, जो मैं 16 रुपये के अराउंड मेरा बाइंग ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो 16 रुपये का मैं एक ऑप्शन बाय करता हूँ 5 रुपीज़ के SL के साथ। मैं 30 पॉइंट ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट रिस्क कर रहा हूँ, 1/3। तो 1/3 मैं रिस्क किया सेम अपनी क्वांटिटी पे, और यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन का, क्योंकि यार मार्केट लग रही थी थोड़ी सी बेयरिश, और ऑप्शन चेन का डाटा भी बेयरिश बता रहा था, बेयरिश टू साइडवेज बता रहा था। तो यहाँ पे एक अर्ली एंट्री बनाई मैंने, और जब यहाँ पे आ गया तो उसके बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस CTC शिफ्ट किया, और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में इस स्विंग पे शिफ्ट किया, और यहाँ कहीं पे मैंने इसको आके जब मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू किया तो मैंने बुक किया। जब मार्केट सिक्सर्स देती गई मुझे तो मैं सिक्सर्स देता गया, लूज बॉल देती गई मैं लूज बॉल खेलता गया, पुल बैक लूज बॉल, पुल बैक लूज बॉल खेलता गया। जैसे ही इसने कंसोलिडेशन की 3-4 कैंडल्स बनाई तो यहाँ पे मुझे थीटा डिके का डर था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, तो यहाँ पे थीटा डिके होना था, तो मैं यहाँ कहीं पे एग्जिट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं एग्जिट होता हूँ उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आके एक बेयरिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनाती है। तो उसी हमारे जोन पे, उसी हमारे 930 सेटअप पे थर्ड ट्रेड मुझे मिलती है, और वो थर्ड ट्रेड मुझे होल्ड करने का और कॉन्फिडेंस क्यों देती है, क्योंकि हमारा 130 एक सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप, मेरा अपना खुद का सेटअप। वो सेटअप हमें क्या कहता है, जब मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन डे लो या डे हाई ब्रेक होता है तो हम ट्रेड में एंटर होते हैं। तो यहाँ पे डे लो टूटता है, हम यहाँ पे एक ट्रेड में एंटर होते हैं, और यहाँ पे जिस ट्रेड में हम एंटर हुए उस ट्रेड में आप देखोगे उस ट्रेड ने हमें सिंपली क्या किया, ये डे लो टूटा, और यहाँ कहीं पे हमने 240 के अराउंड उस ट्रेड में एग्जिट किया, जिसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उस ट्रेड में, यहाँ वाली ट्रेड में हमारी कैपिटल फिर 3x होगी, हमारी कैपिटल यहाँ वाली ट्रेड में फिर 3x होगी। तो बहुत ऐसा ही दिन की वेट करनी होती है। अब जब भी भाई उदास हो जाते हैं ना कंसोलिडेटेड मार्केट से कि मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो उन भाइयों की एक सिंपल सी बात है, भाई स्टॉक मार्केट है, डेली पैसा नहीं देती है, बिजनेस के जैसे नहीं काम करती। बिजनेस में भी अब ग्राहक डेली नहीं आता, बट कई बिजनेस होते हैं जो डेली ग्राहक आता है, बट यहाँ पे डेली पैसा नहीं बनता। यहाँ पे हमें वेट करना होता है परफेक्ट टाइम, परफेक्ट एंट्री का। आज के दिन पे कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेने का पर्पस सिर्फ ये था क्योंकि आज के दिन पे सभी प्राइस एक्शन प्रॉपरली फॉलो हो रहा था। तो जब भी सभी प्राइस एक्शन प्रॉपरली फॉलो होता है तो वो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स का दिन होता है, और वो एक लूज बॉल वाला दिन होता है। तो उस दिन पे भाई मज़ेदार ट्रेड्स बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब काफ़ी दिन से मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, तो अब हमारा दोबारा से लाइव ट्रेडिंग भी शुरू होने वाला है, हमारा सब कुछ दोबारा से शुरू होने वाला है। तो हम बहुत जल्दी अपने लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और हम ये निफ्टी बैंक कहाँ से खुल गया, बहुत जल्दी हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत जल्दी बाकी सब जो कोर्स का हमारा बाकी पार्ट पड़ा है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब समरी बता रहा हूँ, जो भाई नए हैं उनके लिए समरी बता रहा हूँ इस सेटअप की। आप जाके बैक टेस्ट करके देखना इस सेटअप को। ये सेटअप 75% की एक्यूरेसी देता है। कई बार ये सेटअप ऊपर मैं वीडियोस डाल चुका हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है 930 सेटअप। सब चैनल पे और भी सेटअप है, 10-15 HL सेटअप भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है, बट उसके अलावा ये 930, 10-15 फेवरेट में से मेरे यही दो सेटअप है। उसके अलावा जो 12-30 सेटअप है वो अभी डाला ही नहीं, वेट कर रहा हूँ चैनल पे थोड़ी और ऑडियंस इकट्ठी हो फिर डालूंगा। और फिर जो 3 PM वाला सेटअप है वो भी हम डालेंगे जब हमारे पास थोड़ी ऑडियंस और गैदर होगी, ठीक है। अब मैं आपको क्या ये सेटअप की समरी बताने लगा हूँ। तो सेटअप की समरी क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो आप अपने फेवरेट स्टॉक पे इस सेटअप को बैक टेस्ट कर लो,
जो भी आप भाइयों का फेवरेट स्टॉक हो उस पर बैक टेस्ट करो, या इस सेटअप को आप निफ्टी में यूज़ करो। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अवॉइड करो क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इस सेटअप की बैंक निफ्टी में एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी कम है। तो यहाँ आप निफ्टी 50 में करो या स्टॉक में करो या अपना फेवरेट फॉरेक्स वाला देख लो, जो भी आपका है उसमें करो आप। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स का 50% लेवल मार्क करना है जो कि कहीं पे यहाँ पे बनता है, और उसके ऊपर जब भी एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगी तो आपने उस कैंडल के हाई के ब्रेक पे एंटर होना है और 1:2 का टारगेट रखना है। उसके बाद आपने 12 कर जाना है। तो 1:2 मुझे ऑलमोस्ट यहाँ तक मिल गया था। उसके बाद इस स्विंग पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था, जो कि मैंने स्विंग से पहले ही स्टॉप लॉस दे दिया यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ। सीधा सा दिख रहा था प्राइस एक्शन था, और यहाँ पे मैंने दोबारा जब ब्रेकआउट करके मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी, तो मैं दोबारा ट्रेड पे इस कहीं पे पॉइंट पे एंटर हुआ। और उसके बाद जब यहाँ पे आके मार्केट में कंसोलिडेट होना शुरू हुआ तो मैं फिर से ट्रेड में एग्जिट किया, और यहाँ पे एग्जिट कहीं पे एग्जिट किया, और यहाँ कहीं पे दोबारा जब इसने उसी 50% लेवल के पास जाती है मार्केट और जाके एक बेयरिश एनगल्फिंग बनाती है, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। इसी 50% लेवल के पास ये मार्केट दोबारा जाती है और जाके एक ये बेयरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनाती है। तो इसी पैटर्न पे मैं दोबारा से एंटर होता हूँ, और जब मैं इसी पैटर्न पे दोबारा से एंटर हुआ तो आप देखो सिंपली इसने मुझे यहाँ पे एक 130 की भी कंफर्मेशन दी, क्योंकि एक सुपर बेयरिश काइंड ऑफ कैंडल ने 130 का ब्रेकआउट दिया था। और जब इसने ब्रेकआउट दिया मैं यहाँ पे और कंफर्मिटी से होल्ड किया, बट मैं फिर भी इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ कहीं पे इसको बुक कर दिया। ठीक है, तो आप देखो सेटअप सुबह सी साइड, उसके बाद एक ट्रेड पी साइड, 2 ट्रेड्स पी साइड, 3 ट्रेड्स हमने सेटअप में टोटल लेनी होती है, तीनों ट्रेड्स मिली। सी साइड जाना जब ऊपरी साइड पे क्लोजिंग देगा, पी साइड जाना जब नीचे की साइड पे क्लोजिंग देगा, दोबारा यहाँ पे पैटर्न बना, दोबारा क्लोजिंग दी, दोबारा ट्रेड दी। सिंपल बैक टेस्ट करो अपने फेवरेट स्टॉक पे, फिर उस स्टॉक पे यूज़ करना, तब तक उस स्टॉक पे यूज़ ना करना। अब लाइव के लिए भी मुझे इतनी मोटिवेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि जो मैं अपना फेवरेट सेटअप है जिसपे मैंने लाइव पे ट्रेड करना होता है वो तो मैंने डाल ही दिया हुआ है। बट भाई फिर भी मैं लाइव शुरू करूँगा एक नए सेटअप के साथ। 930 सेटअप तो हम किया ही करेंगे लाइव में, उसके साथ एक स्कैल्पिंग का सेटअप, क्योंकि पिछले 10 दिन में जब मार्केट ने कंसोलिडेशन की है ना, तो मेरी हमेशा आदत होती जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन में जाती है ना तो मैं किसी नए सेटअप पे काम करने लग पड़ता हूँ। तो वही एक सेटअप पे मैं काम कर रहा हूँ जिसकी वीडियोस नेक्स्ट वीक से मेरे चैनल पे आएगी, और वो वीडियोस 3 पार्ट्स में आएगी। 3 पार्ट्स में वो सेटअप कवर्ड होगा, और मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ यूट्यूब पे वैसा कोई सेटअप नहीं होगा। इसी बात पे एक लाइक कर दो। और वो सेटअप की खास बात पता क्या होगी, अब मैं क्यों क्या आया हूँ, वो सेटअप हम लाइव में ट्रेड करेंगे, क्योंकि जब मैं लाइव में बैठा होता हूँ ना अपने भाइयों के साथ, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि किसी का लॉस ना हो। अब लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम, लॉस तो होंगी, बट फिर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 5 पॉइंट से ऊपर किसी का लॉस ना हो। और हमारे लाइव में कभी हुआ भी नहीं 5 पॉइंट से ऊपर का लॉस, मैक्सिमम हुआ भी होगा तो 7-8 पॉइंट्स का, बस उससे ऊपर का लॉस हमने लाइव में लिया भी नहीं। तो ऐसा ही एक सेटअप बना रहा हूँ जिसमें लॉस जो होगा वो सिर्फ 5 to 7 पॉइंट्स होगा, बट जो प्रॉफिट होगा वो 10 टाइम्स होगा इसके, और 90% ऑफ द टाइम वो प्रॉफिट ही हुआ करेगा। तो वही एक सेटअप पे वर्क कर रहा हूँ। सुपर हिट सेटअप होने वाला है, प्रॉपर फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट होने के बाद नेक्स्ट वीक तक वो सेटअप मैं आपके साथ ले आऊँगा। वो सेटअप कंसोलिडेशन मार्केट में भी आपको स्कैल्पिंग की ट्रेड्स देगा, तो फिर उस सेटअप की वेट करो। और फिर जो लेवल्स भी आज हमारे ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन हुई थी कि लेवल्स भी सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा दोबारा, भाई टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हुआ था, नेक्स्ट वीक से ऑलमोस्ट सब प्रॉपर वे से स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।